जितने भी हमारे गांव से आए हुए बहन, गुजार और मीडिया कर्मी और हमारे सैनिक परिवार के आए हुए माता पिता, भाई बहन, इन सभी को मैं सुंदरम दिगा सभी को हार्दिक जोहार करता हूँ। पहला पॉइंट, उत्पादकता की कमी, क्योंकि लगातार नशीली पदार्थों के प्रयोग करने से हमारी शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। कहा भी जाता है न स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, हमारे क्रिएटिविटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। जिस काम के लिए लोग हमसे उम्मीद रखते हैं दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक शराबी व्यक्ति कभी भी कोई काम को सही समय में और निपुणतापूर्ण से नहीं कर सकता। एक शराबी आदमी का कार्य करने का क्षमता सीमित होने लगती है। दूसरा पॉइंट, लड़ाई झगड़ा। एक शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद में एक अलग ही दुनिया में रहता है, बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल और सेंसिटिव हो जाता है। हमारे साथ बीती हुई सभी घटनाएं आज के दिन ही याद आने लगती है। छोटे छोटे बातों को लेकर बेवजह झगड़ा झंझट करने में तुले रहते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे पारिवारिक दरार का सबसे बड़ा कारण नशा पानी करना होता है। बहुत बार नशाखोरी खुशनुमा माहौल को गंभीर माहौल में बदल देता है। तीसरा पॉइंट, व्यापारिक असफलता भी एक सामाजिक नशाखोरी का दुष्प्रभाव है। नशा पान से संलिप्तता के कारण व्यापारिक कार्य से विमुख होने लगते हैं। समय अभाव के कारण व्यापारिक कार्य में फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। हमारे प्रोफेशनलिज्म पर इसका असर पड़ता है, जिसके कारण से हम अपनी विश्वसनीयता खोने लगते हैं, क्योंकि व्यापारिक कार्य में ग्राहकों को पूरा समय देना होता है। व्यापारिक कार्य पूरी तरह से वस्तु की गुणवत्ता, विश्वास और मधुर व्यवहार में टिकी हुई होती है। सेवा में संतुष्ट न हो पाने के कारण हमारे पुराने ग्राहक हमसे दूर चले जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम व्यापारिक घाटे के शिकार होने लगते हैं। नंबर 4, इज्जत का फालूदा होना भी एक नशाखोरी का दुष्प्रभाव है, क्योंकि नशा पान से संलिप्तता के सबसे ज्यादा असर हमारे सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में पड़ता है। हम कितना भी प्रतिष्ठा व्यक्ति क्यों न हो, नशे के हालत में बोली गई अच्छी से अच्छी बातों का लोगों को असर नहीं पड़ता। पीठ पीछे हमारे बारे में बोलेंगे, ये बेवड़ा तो कुछ भी बोलता है। नंबर पॉइंट, रिश्ते में खटाव आना भी एक नशाखोरी का दुष्प्रभाव है। नशा पान के संलिप्तता के कारण हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगती है। हमारे जितने भी घनिष्ठ मित्र होते हैं, जितना संभव हमसे दूरियां करने लगते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हमारे पारिवारिक रिश्तों में पड़ता है, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाते। नंबर 6 और सबसे जरूरी, दुर्घटना। रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण नशाखोरी को भी माना जाता है। गाड़ियां हमारे सुविधा के लिए होती है ताकि हमारा सफर तीव्र और सुगम हो सके। अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करता है, इस स्थिति में गाड़ी हथियार में बदल जाती है। इसका कितना नुकसान होता है, किसी तरह का नुकसान होता है, अब सबको पता ही होगा। दुर्घटना सिर्फ यातायात में होती है, यह भी बात नहीं। हम हर जो काम जो नशे की हालत में करते हैं, दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है। चलते चलते भी हो सकती है, गिरकर भी हो सकती है, कोई भी काम करते हुए भी हो सकती है, और जाने कितने भी उदाहरण हैं। नंबर 7, आपराधिक मामले। देखा ये जाता है कि सभी आपराधिक घटनाओं के पीछे नशा पान एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक का काम करता है। जितने भी आपराधिक घटनाएं होते हैं, उनमें नशा पानी एक फैक्टर के रूप में होता है। इन सब चीजों को फिल्म एवं धारावाहिक में बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया जाता है, लेकिन हम यहाँ समझने में भूल कर जाते हैं कि वे सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है।
इसे हम समझ नहीं पाते हैं। नंबर 8, नियमों का उल्लंघन करना। देखिए हम इसको कैसे तोड़ते हैं। यातायात के मानक नियमों को तोड़ते हैं। हम जहां मर्जी वहां थूकते हैं, पेशाब भी जहां तहां करते हैं। ऐसा माहौल जहां पर हमें शांत रहना चाहिए, वहां हम चिल्लाते हैं या बेतुकी बातें करने लगते हैं, ध्यान से भ्रमित करते हैं। कभी कभी ऐसा बातों का जिक्र कर देते हैं जिसका नॉर्मल जगह में बोलना नहीं चाहिए। कभी कभार हम लोगों की धार्मिक भावनाओं तक को ठेस पहुंचा देते हैं। नंबर 9, एकेडमिक पढ़ाई पर असर। पाठन में जुड़े लोगों को तो इन्हें इन नशीली पदार्थों से दूर रहने की जरूरत है, चाहे वह शिक्षक हो या छात्र। पाठन का काम बहुत ही टाइम टेकन, फुल कंसंट्रेशन वाला काम होता है, परंतु पूरी तरह से लीन होकर ध्यान के साथ करने की जरूरत होती है। बहुत बार छात्र जीवन में नशीली पदार्थों के गिरफ्त में आ जाते हैं और करियर को संवारने के समय में पढ़ाई लिखाई से विमुख हो जाते हैं, जिस कारण से हम अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर पाते। इसका सीधा असर हमारे पारिवारिक, समाज और देश में पड़ता है। नंबर 10, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी का मुख्य वजह नशापान के कारण हमारी उत्पादन में आय कमी की वजह से होता है। चाहे वह नौकरी पेशा हो, व्यापारिक कार्य हो, खेती किसानी हो और चाहे मजदूरी हो, सभी काम एकाग्रता के साथ समय मांगता है। अगर हम प्राप्त समय नहीं दे पाते हैं तो हमारी आय भी प्रभावित होती है। आर्थिक तंगी का और एक कारण होता है धन का सही प्रबंधन न करना। अगर नशाखोरी करने वाले कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदने बाजार जाते हैं, तो कोई सामान खरीदने के लिए पैसा हो या ना हो, नशीले पदार्थ खरीदने के लिए उनके पास कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेते हैं। यही उसका पहली प्राथमिक होती है। इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है और ना जाने कितने ही दुष्परिणाम है सामाजिक नशाखोरी के। संपूर्ण पहलू के बारे में चर्चा करना भी पॉसिबल नहीं है। इसको सुनने के बाद यही साबित होता है कि नशाखोरी चाहे किसी भी रूप में बहुआयामी बर्बाद का कारण ही बनता है। जहां तक संभव हो सके इतना दूर रहना ही ठीक है। धन्यवाद।